हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास हमने आपको पढ़ाया था बायोलॉजी। आज हम पढ़ाएंगे आपको भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में एक टॉपिक है आपका यांत्रिकी। यांत्रिकी का भाग फर्स्ट अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट भाग 1 भाग 2 के हिसाब से आगे चलता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आइए शुरू करते हैं। यांत्रिकी। यांत्रिकी क्या होता है? यांत्रिकी मतलब मैकेनिकल। क्या होता है? मैकेनिकल। तो पहला मैकेनिकल में पहला भाग समझेंगे गति। गति क्या होती है? गति का मतलब चाल क्या होती है? गति का मतलब स्पीड क्या होती है? यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वस्तु की गति अवस्था कहलाती है। यानी कि कोई वस्तु समय के साथ अगर परिवर्तन करती है तो उसे गति अवस्था परिवर्तन कहते हैं। आगे हम समझेंगे ब्राम। क्या लिखा है? ब्राम। ब्राम ब्राम मतलब परिवर्तन ना करे। इसका मतलब ब्राम में यह है कि यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, यहाँ लिखा ना, नहीं करती है, तो वस्तु की विराम अवस्था कहलाती है। कहने का मतलब जो समय के साथ कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तन नहीं करती है तो उसे विराम अवस्था कहते हैं। जैसा था वैसा ही बना रहे तो उसे क्या कहते हैं? विराम अवस्था। अगर वो परिवर्तन हो जाए तो उसे गति अवस्था कहते हैं। अगला दूरी समझेंगे। दूरी क्या होती है? दूरी होती है एक निश्चित चली गई दूरी। दूरी क्या होती है? एक निश्चित चली गई लंबाई। दूरी क्या होती है? एक निश्चित चली गई लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी क्या होती है? दूरी मतलब डिस्टेंस। एक निश्चित लंबाई को चली गई निश्चित लंबाई चली गई उसे कहते हैं दूरी। यानी एक निश्चित लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। इस दूरी सदैव धनात्मक होती है। अभी अदिश राशि आ गया। अब अदिश राशि समझेंगे। अदिश क्या होती है? अदिश राशि। राशियां दो प्रकार की होती है, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। अदिश राशि मतलब है जिसमें परिमाण दिया जाए। परिमाण दिया जाए। अदिश राशि वो है जिसमें परिमाण दिया जाए और दिशा न दी जाए। दिशा ना दी जाए। ना दी जाए उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक। जिसमें परिमाण दिया जाए और दिशा ना दी जाए उसे अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि क्या है? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी जाए उसे सदिश राशि कहते हैं। अब आगे नेक्स्ट आते हैं विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है विस्थापन? यानी किसी बिंदु की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी कि हम कुछ दूरी जाएं और वहां से फिर वापस आएं और उसके बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक। अब वो विस्थापन सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। इसका मतलब है जब विस्थापन निकालेंगे तो जीरो हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। जैसे विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशियां क्या होती हैं? वो राशियां लिख दें क्या? सदिश सदिश राशि वो राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी जाए उसे सदिश राशि कहते हैं। उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक। तो सदिश राशि समझ गए, जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी दी जाए उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक। विस्थापन की बात कर रहे हैं। विस्थापन का मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी और उससे वापस आई हुई दूरी, यानी कि एक अंतिम स्थान और प्रारंभिक स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। कैसे समझेंगे विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक? जैसे कि मान लो हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ विस्थापन की बात समझते हैं। हम ये स्थान से ये स्थान तक जाना है। अगर हम इसको ऐसे चले आए, ऐसे गए, फिर 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 ऐसे गए,
तो इसके जो न्यूनतम दूरी है, इसका मतलब बीच वाली ये सीधी सीधी, ये सीधी सीधी, यही क्या है तुम्हारा विस्थापन है। तो ये कैसा हो गया, ये धनात्मक हो गया। अगर हम यहाँ से ए मान लो, यहाँ से दूरी है, यहाँ बी है, अगर हम इसको विस्थापन इस तरह करते, यहाँ जाते, फिर यहाँ जाते, फिर यहाँ जाते, फिर यहाँ जाते, फिर यहाँ जाते, यहाँ जाते, यहाँ जाते, यहाँ फिर आते हैं, तो ये जो चल रहे हैं ये तो दूरी है, ये लंबाई को ग्रहण करे दूरी है, लेकिन इनके जो बीच के स्थित है ये क्या है, ये क्या है, ये इसका विस्थापन है। क्या है, विस्थापन है। मान लो कि यहाँ बिंदु है, अब यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर सीधे यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए और यहाँ आ गए। तो इस बिंदु से हम जो चले थे तो विस्थापन कितना था, विस्थापन हुआ 0। कितना हुआ 0 का, उसी बिंदु पर थे। ठीक, मान लो यहाँ बिंदु था ए और ये किसी का घर है, अब हमें भी यहाँ से चले, यहाँ से चले, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे जाने के बाद हम इसके यहाँ आ गए, अंदर आ गए, इसका मतलब उल्टा चले गए, तो विस्थापन कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब विस्थापन समझ गए होंगे। अब बात करेंगे चाल। चाल क्या होता है, एक निश्चित समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी चाल क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। बिमी सूत्र और बिमा, इसकी बिमा अगर पूछी है तो -1 है। बिमा कितनी है, -1 है, और बिमी सूत्र LT -1। क्यों LT है, मीटर यानी लंबाई को मापते हैं L और सेकंड को T से मापते हैं, तो इस ऊपर चली जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो बिमा -1 और बिमी सूत्र LT -1। तो जो बिमी सूत्र होता है वो सूत्र के आधार पर बनता है, और जो बिमा होती है वो उसकी घातें जो होती हैं, जो ऋणात्मक हो, जो धनात्मक, वो घातों को बिमा कहते हैं, और बिमी सूत्र जो सूत्र के आधार पर बनाया जाता है। ध्यान रखना, दोनों में बड़ा अंतर है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे वेग के बारे में। हाँ, ये चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब वेग वेलोसिटी, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को वेग कहलाता है। इन्हें वेग क्या है, वेग एक सदिश राशि है। वेग में परिमाण के साथ दिशा भी दी जाती है, जैसे बताया विस्थापन किस प्रकार का होता है। तो एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन को वेग कहते हैं। तो वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल, यानी इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, और बिमी सूत्र LT माइनस होती है। अगर बिमा पूछे कि इसकी भी बिमा क्या होती है, तो इसकी भी बिमा -1 होती है। कितनी होती है, -1। नेक्स्ट, अब देखते हैं त्वरण। त्वरण हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज फिर त्वरण को बता देते हैं। त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की, वेग क्या है, वेग भी बताया हमने, ठीक है। अब त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो A बराबर B माइनस UT। अब यहाँ B क्या है, B जो है अंतिम, B क्या है, अंतिम वेग, U क्या है, प्रारंभिक वेग, और यहाँ अभी ऐसा आएगा तो बताएंगे, और T क्या है, समय है। इसका मात्रक जो होता है, सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये एक सदिश राशि है, इसकी जो बिमी सूत्र है ये LT माइनस है, और बिमा पूछे, क्या पूछे, बिमा, तो कितनी है, -2 है। अब ये निकला कैसे, वेग में समझे, ये मतलब मीटर पर सेकंड, मीटर को लिखते हैं L से और सेकंड को T से, तो T -2 हो जाएगा। तो -2 का ऊपर घात चली जाएगी तो -2 हो जाएगी, तो LT -2, ये होगी बिमी सूत्र, और इसकी बिमा -2 है। वेग की दिशा में होने वाला त्वरण, अगर वेग की दिशा में होता है तो धनात्मक होता है, और विपरीत होता है तो ऋणात्मक होता है। यानी वेग की दिशा में होने वाला वेग धनात्मक होता है, और उसके विपरीत चले तो ऋणात्मक होता है। अब हम समझेंगे गति के विभिन्न समीकरण। गति के विभिन्न समीकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछे गए कि गति के कौन सा नियम पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो समझते हैं, पहला है v बराबर u प्लस AT, ये प्रथम नियम है। इसे क्या कहते हैं, प्रथम नियम। v बराबर u प्लस AT, और इसे कहते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम है s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये है तुम्हारा तृतीय नियम। तृतीय नियम, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2AC। तो v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, a क्या है,
ए बराबर त्वरण है, क्या है, त्वरण है, वेलोसिटी है। एस बराबर क्या है, स्पीड या चाल है, विस्थापन या दूरी है, ठीक। और टी तो समय है और हाफ तो टाइम संख्या है। ए बराबर त्वरण है, टी बराबर समय है, बी बता दिया। अंतिम वेग, यू प्रारंभ वेग, और टू समय संख्या है, ए त्वरण है और एस विस्थापन या दूरी है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इससे आगे जो है जो पढ़ाया है वो ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।